हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आया वो एमपीएससी 007 और जो चैप्टर है वो 15 चैप्टर मछुआरा आंदोलन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मछुआरा आंदोलन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। मछुआरा आंदोलन की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में पूछने के लिए आ सकता है। संगठन के बारे में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। तो आपको एक तरीके से जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और ऐसे पॉइंट बताऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसमें एक तरीके से पॉइंटों को अटेम्प्ट कर सकें, उनको एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। मछुआरों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी मछुआरे हैं उनकी संख्या जो है वो वृद्ध स्वरूप धारण किए हुए मछुआरों में अधिकांश जनसंख्या निम्न जाति की है। और मछुआरा समस्याओं पर नेताओं का सामाजिक संगठन का ध्यान तब आया जब मछुआरों को प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप राहत मांगी गई। तो ये एक तरीके से मैंने 2 पॉइंटों में बताया है कि किस प्रकार उनकी संख्या ज़्यादा है और किस प्रकार एक तरीके से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया अर्थव्यवस्था में, और उनकी जो संख्या है उसमें निम्न जाति की ज़्यादा है। और मछुआरों की समस्याओं पर नेताओं का और सामाजिक संगठनों का ध्यान जब गया तब मछुआरों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राहत मांगी गई। भारतीय व्यवस्था में मछुआरे भारत की जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ का बड़ा हिस्सा है और वह देश की अर्थव्यवस्था में एक तरीके से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सदियों से मत्स्य उद्योगों तथा मछली पकड़ना, बेचना, विपणन लगे मछुआरों मछली का मांस उपलब्ध कराते रहे हैं। खासकर तट रेखाओं के सहारे बसे राज्य यथा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात आदि है। सदियों से मत्स्य उद्योगों यथा मछली पकड़ना और विपणन करना, मछुआरे के मांस उपलब्ध कराना एक तरीके से इनका मुख्य हो रहा है। और धार्मिक जाति के आधार पर इनको एक तरीके से बीज विभाजन के अलावा नौकाओं के स्वामित्व, श्रमिकों के रोजगार के आधार पर इन लोगों के विभिन्न स्तर हैं। इन आधारों पर मछुआरा जाति के 3 समूह में बांटा जा सकता है। वह 3 समूह क्या है? वह लोग जिनके पास ये सब अपना नहीं है, वह दूसरों के वाहनों पर काम करते हैं। दूसरा, वह लोग जो इनके पास मालिक हैं और अन्य मछुआरों को रोजगार देते हैं। तीसरा, वह मछुआरे जिनके पास अपनी नौकाएं हैं और वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं। और ऐसे मछुआरे भी हैं जिनके पास अपने साधन हैं परंतु वो भी कम है, तो दूसरों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। इसमें लिख सकते हैं मछुआरे बहुत सारे लोगों पर निर्भर करते हैं। इन लोगों के में बिचौलिए शामिल हैं जो व्यापारी, साहूकारों, जलपोतों व बड़ी नौकाओं के गैर मछुआरा मालिकों के एजेंटों के रूप में काम करते हैं। और इन मछुआरों की मंडी तक सीधी पहुंच नहीं है। वह अपनी पकड़ी मछलियां बिचौलियों को बेचते हैं और जो बदले में उन्हें व्यापारी को बेचते हैं और बिचौली अपनी दलाली लेते हैं और इन मछुआरों को अपने सौदे का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो ये एक तरीके से आप दूसरों पर निर्भर रहने का जो पॉइंट है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा का शिकार। इसमें लिखते हैं सीमित प्राकृतिक वास एवं मत्स्य उद्योग हेतु समुद्र उसकी निर्भरता मछुआरों को भीषण जल प्रवाह, भीषण आंधी, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आगे निराशित बना देती हैं। और ये प्राकृतिक आपदाएं मछुआरों को ही सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। तो ये 2 पॉइंट है, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सर्वप्रथम 60 एवं 70 में मछुआरा आंदोलन को ग्राम, जिला और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने तथा उसके लिए संगठन का प्रयास किया गया। और 1963 में केरल में किवलोन जिले में पहला संगठन बनाया गया। तो मछुआरों से रिलेटेड एक तरीके से संगठन बनाया गया। और मछुआरा जो था में आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत में हुई थी और यह माना जाता है कि वहाँ मछुआरा आंदोलन के पादरियों और ननों, बुद्धिजीवियों, वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं भौतिक वैज्ञानिकों का नेतृत्व मिला। उनमें से अधिकांश मछुआरा परिवार से संबंधित रखते थे और वह लोग सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक मुद्दों से जुड़े गैर आर्थिक सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करते थे। तो ये एक तरीके से इनके बारे में बताया गया। केरल में कुछ महत्वपूर्ण मछुआरा संघ निम्न है, जैसे केरल में स्वतंत्र मलेशिया थोबिलाली फेडरेशन, ये एक संगठन है और यह संघ का एक स्वतंत्र संगठन था। इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था। इस संगठन में 1970 में कुछ अन्य स्थानीय संघों के मिल जाने के कारण इसका नाम बदलकर केरल लनील कैथोलिका मलसिया थोक्शालाली
फेडरेशन हो गया, तो ये नाम एक तरीके से चेंज कर दिया गया। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है केरल में मछुआरा का प्रथम विरुद्ध संगठित आंदोलन जलपोतों को लाए जाने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के रूप में था, जो 70 के दशक में हुआ और उन परिवर्तनों का अनुवर्ती था जो 60 के दशक में मत्स्य उद्योगों का अर्थव्यवस्था गैर मछुआरा निवेशकों के हस्तक्षेप के परिणाम थे। झींगा मछली, जिसका केरल सबसे बड़ा उत्पादक है और परंपरागत रूप से केरल में ही उपभोग कर लिए जाने की बजाय दक्षिण पूर्व एशिया देशों में अधिक उपभोग की जाती है। झींगा मछली की मांग 60 के दशक आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार खासकर अमेरिका में बढ़ी और इस प्रसंग में नॉर्वे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर मत्स्य उद्योग सहायता परियोजना ने अतिशीलन प्रौद्योगिकी और एक छोटी किस्म की जलपोतों को लोकप्रिय बनाया। तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंटों को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।